सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम एक कॉम्बिनेशन टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका मुख्य रूप से प्रयोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है और उस टेबलेट का कॉम्पोजिशन है गाबापेंटिन तथा मिथाइलकोबालामिन। इसी के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे, जैसे कि यह दोनों दवाइयाँ कितनी कितनी मात्रा में मिलाई जाती है, क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर मिल जाता है, क्या इसकी प्राइस रहती है, ये दोनों दवाइयाँ किस तरह से कार्य करती है, दवाइयाँ क्या है, साथ ही इसकी यूजेस को पूरे विस्तार से, साइड इफेक्ट को और इसकी डोज के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही आप में से 70% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम इस टेबलेट में जो कंटेंट है गाबापेंटिन तथा मिथाइलकोबालामिन, इन दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। मुख्य रूप से यह टेबलेट दो स्ट्रेंथ में आती है। पहली स्ट्रेंथ जिसमें गाबापेंटिन 100 मिलीग्राम तथा मिथाइलकोबालामिन 500 माइक्रोग्राम का रहता है, और दूसरी जो स्ट्रेंथ इसमें गाबापेंटिन 300 मिलीग्राम तथा मिथाइलकोबालामिन 500 माइक्रोग्राम। यहाँ पे सिर्फ गाबापेंटिन की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, मिथाइलकोबालामिन की स्ट्रेंथ 500 माइक्रोग्राम ही है। इस टेबलेट में गाबापेंटिन एक एंटी एपिलेप्टिक क्लास की दवा है जो गाबा डेरिवेटिव है, और ये नर्व सेल में जाकर कैल्शियम चैनल की जो एक्टिविटी है उसको मॉडिफाई करता है, जिस कारण से नर्विक पेन ठीक हो जाता है। और जो मिथाइलकोबालामिन है इसे हम मेकोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन B12 का ही एक रूप है जो हमारे नर्व में जाकर माइलिन के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे कि जो नर्व डैमेज हुई है वो रिपेयर हो सके। और इस तरह से ये दोनों दवाइयाँ मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। साथ ही दोस्तों मिथाइलकोबालामिन तथा गाबापेंटिन, इन दोनों के ही बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, सेपरेट वीडियो बनाए। यदि आपको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी क्लिक करके इन दोनों की पूरी डिटेल जान सकते हैं। अब अगर बात करें इस टेबलेट को किस नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, तो कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड जैसे कि न्यूरोकाइंड जी टेबलेट, मायोविट टेबलेट, गाबा न्यूरोन जी टेबलेट, गाबापिन ME टेबलेट, न्यूरोलाइफ जी टेबलेट, और इसके अलावा भी हो सकता है किसी अन्य नाम से भी आपको मिले, क्योंकि जो दवा की ब्रांड नेम रहती है डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। जो आपको मिले उसे आप खरीद सकते हैं। अब अगर इसकी प्राइस को जाने कितनों में मिल जाती है, तो जैसा कि दो अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है। जो 100 मिलीग्राम गाबापेंटिन की स्ट्रेंथ है वो आपको 7 रुपये से लगाकर 8 रुपये प्रति टेबलेट मिल जाती है। साथ ही जो 300 मिलीग्राम गाबापेंटिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट है वो 14 रुपये से लगाकर 16 रुपये में आपको मिल जाती है। और हो सकता है जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड वेरी हो, टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। जो आपको सस्ती मिले उसे आप खरीद सकते हैं। अब वीडियो के आगे के पार्ट में हम इस टेबलेट के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। जैसा कि इस दवा का जो मुख्य रूप से प्रयोग है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो बीमारियां आती है वह है एपिलेप्सी, जिसे हिंदी में हम मिर्गी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के कारण सीजर्स, दौरे हो रहे हों, और स्पेशली क्लोनिक सीजर हो रहे हों जिसमें व्यक्ति के जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और फिर रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो उस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। और उस टाइम यह फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और ये जो सीजर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है। और कई बार जनरलाइज सीजर में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंसेस का प्रयोग लेते हैं। जो दूसरी बीमारी है वह है डायबिटिक न्यूरोपैथी। यह बीमारी मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक मरीज होते हैं उसमें होते हैं। इस समय मरीज के पाँव में बहुत तेज़ दर्द होता है, मरोड़ आता है, जो कि सामान्य पेन किलर लेने से ठीक नहीं होता है। तो उस समय यह टेबलेट दी जाती है, और उस समय भी यह टेबलेट फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट चॉइस है डॉक्टर्स की उसको ठीक करने के लिए। अगली बीमारी की तरफ बढ़े तो यदि किसी व्यक्ति को दाद हो गए हों, कोई ब्लिस्टर्स हो गए हो, चिकन पॉक्स हो गया हो, या किसी प्रकार का हर्पीज जोस्टर हो या हर्पीज सिम्प्लेक्स हो, कोई भी हो गया हो जिस कारण से वहाँ पे जलन और दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है पर्टिकुलर जगह पे, तो उस जलन और दर्द को ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। साथ ही माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में भी यह दवा दी जाती है। मतलब माइग्रेन को ठीक करने के लिए जब लंबे समय तक दवा दी जाती है, 15 दिन, 20 दिन या महीने भर, तो उसमें यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेफर की जाती है।
अगली बीमारी की बात करें तो हमारे जो वॉल्यूंटरी मसल्स है, जैसे हाथ, पाँव, होंठ, जो बोलने की प्रक्रिया है, इसको मस्तिष्क के जो मोटर न्यूरॉन्स है इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कई बार ये मोटर न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिस कारण से मसल्स में स्टिफनेस होना, मरोड़ आना, कमजोरी लगना, साथ ही मसल्स में कंपन होना और कई बार आवाज़ नहीं निकलना और निगलने जैसी समस्या भी होती है, तब भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इस टेबलेट का प्रयोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी करते हैं। जो बीमारियां हैं वो जॉइंट से जुड़ी हुई है, जो हड्डी जोड़ है उससे, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, और इसके अलावा भी किसी हड्डी के जॉइंट में कोई नस दब गई हो, तब भी यह टेबलेट दी जाती है और उस समय अच्छा असर करती है जब पेन किलर्स कम काम करती है। और अगला जो यूज है वो है साइटिका। इसमें हमारी जो कुल्हे से लगाकर एडी तक पाँव में पूरा दर्द होता है, ये भी पेन किलर से नहीं हो ठीक होता, तो इस समय भी डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और हो सकता है दोस्तों जो मैंने यूजेस बताए इसके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इसका प्रयोग ले, यानी रिसर्च के अनुसार इसका प्रयोग ले। अब अगर इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में जाने, यदि किसी व्यक्ति को इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट मिलते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को माइल्ड सडेशन हो सकता है, हल्की सी नींद आ सकती है, टायर्डनेस, थकान लगना, डिजीनेस होना, अनस्टैंडीनेस मतलब खड़े होने में उसको दिक्कत होना, ड्राई माउथ रहना, साथ ही विजन रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब धुंधला उसे दिखाई दे सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट में देखा गया है। और अगर सीवियर साइड इफेक्ट की तरफ बात करें तो व्यक्ति को जो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कंसंट्रेशन में कमी होना, साथ ही CNS का डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना और ब्लीडिंग होना, इस तरह की समस्या सीरियस साइड इफेक्ट में देखने के लिए मिल सकती है। यदि ये या इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट काफ़ी खतरनाक होते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इसकी क्या डोज रहती है, कितने मिलीग्राम डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस दवा की जो डोज है शुरुआती 300 मिलीग्राम गाबापेंटिन तथा 500 माइक्रोग्राम मिथाइलकोबालामिन, इस कॉम्बिनेशन की टेबलेट से शुरू किया जाता है। सामान्यतः दिन में एक बार इसे देने की सलाह दी जाती है और कभी कभार आवश्यकता हो तो दिन में 2 बार भी इसे देते हैं। और जब दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है तो इसे रात को सोते समय ले तो बेटर रिजल्ट मिलता है। साथ ही इसको हमेशा खाने के बाद लेना होता है और दिन में 2 बार देने के बावजूद भी मरीज को ज़्यादा असर नहीं मिलता तो इसको डोज को बढ़ाकर दिन में 3 बार तक किया जाता है, मतलब 300 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार भी दी जाती है। और इसके साथ में कई बार सपोर्टिव मेडिसिन भी दी जाती है जिससे आप डॉक्टर की सलाह पे लेते हैं। और यह टेबलेट की जो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो सामान्यतः 20 दिन से लगाकर 30 दिन तक दी जाती है और कई बार लंबे टाइम के लिए भी दी जाती है। लेकिन जब लंबे समय तक आप इस टेबलेट का प्रयोग करें, स्पेशली आपको जब एपिलेप्सी की समस्या होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथिक समस्या होती है, साइटिका की समस्या होती है, उस समय लंबे टाइम का देते हैं। और उस समय आप लंबे समय तक इसका प्रयोग करते हैं तो जब इस टेबलेट को आप लेना बंद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही इसको लेना बंद करें। जिस तरह से डॉक्टर बताए आपको लेना बंद कैसे करना है, जैसे ग्रेजुअली डिक्रीज करके, उस तरह से बंद करें जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, विड्रॉल सिम्टम्स आपको नहीं मिले। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं, मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।